हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे। मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ जो कि आप हेडिंग देख रहे होंगे फेल तथा पास से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे हमेशा रहती है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जो क्वेश्चन एकदम इजी करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए, ठीक है, बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए। मैं उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चंस जो है आपकी नहीं छूटेगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज देर न करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूं कि किस टाइप का रूल्स होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं रूल्स की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फेल तथा पास से संबंधित प्रश्न के अनुसार, ठीक है, इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको पार्टिकुलर 1 बाय 1 बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका जो है मेन स्टेप जो होता है, मेन आपका जो होता है, पहले मैं उसको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, देखिएगा कि अगर प्रश्न में आपका पास फिर पास या फिर दोनों में पास रहे, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में पास पास दोनों में पास तीनों का कॉम्बो रहे, ठीक है, तो आप जनरली जो है आप इस नियम पर हल कर दीजिएगा। ठीक है, कि 100 माइनस, ठीक है, पास प्लस पास माइनस दोनों में पास। ठीक है, यहां से आपका जो है, ठीक है, फेल की संख्या निकलेगी, यानी कि फेल का प्रतिशत कहेगा वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यह जो नियम अप्लाई होगा ये तीनों पर होगा। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे आपको प्रश्न में कह देता कि किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी जो है हिंदी में पास हुए, ठीक है, और 40% विद्यार्थी जो है इंग्लिश में पास हुए, और 10% विद्यार्थी जो है दोनों में पास हुए। ठीक है, तब इसको आप कैसे बनाइएगा, तो याद रखिएगा कि दोनों में अगर पास रहे और पास का आंकड़ा दिया रहे परसेंटेज में, तो कुल परसेंटेज को कितना मानते हैं, 100। तो आप इस फॉर्मूला पर इसको हल कर दीजिएगा। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि आप लोग जब 10th क्लास पढ़ते होंगे, ठीक है, आप लोग जब 10th या 9th में पढ़ते होंगे तो सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन आता होगा। उसमें आपका इस तरह का दिया रहता होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस टाइप का दिया रहता है, जहां की यूनियन मतलब समूह होता है और इंटरसेक्शन मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो जाए। ठीक है, तो आपको जो है मैंने बताया कि इसको यहाँ न रखकर इस पर रख दीजिएगा। कहने का मतलब कि ये यूनियन भी टोटल कितना होगा, 100। अब नंबर ऑफ ए यानी कि पास कितना परसेंट हुआ था, 30%। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे 40% पास हुआ था, जो पार्टिकुलर था आपका। ठीक है, अब माइनस दोनों में, यहाँ पे होता है दोनों में जो कि कॉमन होता है, तो यहाँ पर 10 दे रखा था तो यहाँ 10% रख लेंगे। अब इसको हल कर देंगे तो 30 से 40, 50, 60, 70 हो गया, 70 में से 10 गया, 60 हो गया। अब 60 इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि 100 माइनस 60 बराबर कितना परसेंट हो गया, 40%। यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। ठीक है, तो बस इसी टाइप पर आपको सब फ्रेंड्स बनाना है। ठीक है, तो एक फर्स्ट थीम था आपका, ठीक है, और सेकेंड थीम मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर जो था हिंदी था, हिंदी आपका है 40% और इंग्लिश आपका है 10% और ये 5% है। तो ये जो पार्ट्स जो होता है फ्रेंड्स, ये बीच वाला जो पार्ट्स होता है, इसका मतलब होता है दोनों में। क्या होता है, दोनों में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ 40 था और यहाँ 10 था, कहने का मतलब कि ये 5 भाग जो है इसमें भी पढ़ता है और इसमें भी, दोनों में पढ़ता है। कहने का मतलब कि 40% हिंदी पढ़ते हैं और 10% इंग्लिश, तो 5% जो होता है दोनों पढ़ता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बात करूं कि आपको स्पेशल अगर निकालना होगा, ठीक है, तो स्पेशल निकालने के लिए कुल में से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, जो कि मैं आपको जैसे ही
ही क्वेश्चन आएंगे उस पर आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो आप बस दिमाग में रखिएगा कि ये जो बीच वाला पार्ट होता है, जो मान रहेगा वो आपका दोनों में रहेगा, और आपका अगर दोनों मिलाकर पूछे तो आप इस नियम पर हल कर दीजिएगा। बस यही 2 टॉपिक से आपका पूरा आंसर हल हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज दिमाग में रखिएगा दोस्त कि कभी भी जो है परसेंटेज बनाइएगा तो हमेशा कितना रखिएगा, 100%, ओके, ठीक है। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसी पर आपको हल करेंगे मेन क्वेश्चंस, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भारी नहीं है, बस सिर्फ देखते चलिए, एकदम समझ में आएगा और जल्दी यानी कि तुरंत आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, टाइप 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए, तो परीक्षा में दोनों विषय में पास होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर प्रश्न में, ठीक है, फेल, देखिएगा यहाँ पे जो है फेल, ठीक है, 30% विद्यार्थी और 45% विद्यार्थी इतिहास और अंग्रेजी में फेल और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल। याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में पर्टिकुलर जो है कुछ विद्यार्थी फेल हुए, फिर फेल हुए और दोनों में फेल हुए, यानी कि फेल की मात्रा 3 दी हुई रहे और लास्ट में कह दे कि परीक्षा में दोनों विषय में पास, यानी कि 3 फेल दिया रहे और 1 पास दिया रहे, तो सिंपल इसको बनाने का फंडा मैं बता देता हूं कि प्रतिशत को हमेशा कितना मानिएगा, 100, प्रतिशत को कितना मानिएगा, 100, ठीक है। तो आप प्रतिशत को मान लीजिएगा, ऐसे प्रतिशत होता है बटा 100, लेकिन प्रतिशत को 100 मानिएगा और इस पर हल कर दीजिएगा कि 100 माइनस, ठीक है, स्पेशल, जो स्पेशल दिया रहे तो स्पेशल इतिहास में दिया है कितना, 45, तो लिखिएगा 45, ठीक है, और प्लस फिर स्पेशल कितना दिया है, 30, तो यहाँ लिखिएगा 30 और जो दोनों में दिया रहे उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, जो दोनों में दिया रहे उसको माइनस, तो यहाँ पे कर दीजिएगा माइनस, कितना दोनों में है, 20%, तो यहाँ रख देंगे 20%, ठीक है। ये जो निकलेगा आपको पास का निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा पास का प्रतिशत, ठीक है, तो 100 माइनस 45 और 30 हो जाएगा, 75 में से 20 गया आपका, ठीक है। इस मेथड पे आप बना लीजिएगा, एकदम पक्का आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ए था, ठीक है। तो आपका आंसर जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, जो ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, और प्रतिशत को हमेशा 100 पर ही इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है इसी में कि एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए एवं 17% विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में फेल हुए, तो परीक्षा में दोनों विषयों में पास होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपका फेल है, यहाँ पर भी आपका फेल है और यहाँ पर भी आपका फेल है, लास्ट में बोल रहा है पास, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि तीनों में जब फेल है और लास्ट में पास बोल दे तो सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल है, आप बना लीजिए कि आपका पास होने का प्रतिशत पूछ रहा था, तो लिखेंगे कि पास प्रतिशत बराबर टोटल कितना, 100 माइनस फेल, फेल कितना है आपका 52 प्लस फिर कितना है आपका 42 और माइनस दोनों में कितना है आपका 17, तो लिखेंगे दोनों में 17, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। चलिए, तो 100 माइनस 52 और 42 जोड़ दीजिए, तो 2 कितना हो जाएगा, 2 4 और 5 4 होगा 9, ठीक है, में से 17 को घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए, तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 7 में 4 में 14 में से 7 गया 7, 8 में से 1 गया 7, यानी कितना हो गया 77, ठीक है, 77। तो अब 100 में से आप घटा दीजिए, तो 100 में से 77 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 23%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि दोनों के पास हुआ कितना परसेंट, 23%, ठीक है। तो जस्ट फर्स्ट टॉपिक था, टाइप नंबर फर्स्ट था, सिंपल। अगर तीनों का दिया रहे और एक पास कहे तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पर, इसी मेथड पे बना लीजिएगा, बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट है, बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है बी, ठीक है। तो ये तो था आपका सिंपल इजीली मेथड, ठीक है। अब आते हैं दूसरे की ओर, ठीक है, कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
देखिएगा फ्रेंड्स, टाइप 2 में एक इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हिंदी में उत्तीर्ण 72%, अंग्रेजी में उत्तीर्ण 68% एवं दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल जो है 20% है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपका क्वेश्चन नीचे दे रखा है। फर्स्ट की केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी हिंदी में जो है फेल की संख्या आपका निकालना है, ठीक है। फिर केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी अंग्रेजी में आपका जो है फेल की संख्या निकालना है, ठीक है। और केवल एक एक विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि एक एक विषय में फेल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि ये टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन आती है। याद रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, ठीक है। तो जब भी इसको हल कीजिएगा तो पूरे 100% मानकर हल कीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे देखते हैं कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हिंदी में उत्तीर्ण जो है, हिंदी में पास कितना है 72% है, ठीक है। तो हिंदी में पास 72% हुआ तो टोटल होता है कितना 100%। तो देखिएगा, तो लिखेंगे कि हिंदी में आपका पास हुआ कितना 72% जो कि दे रखा है। तो जब हिंदी में 72% पास हो गया तो हिंदी में फेल कितना हुआ होगा, ठीक है। तो 100 में से 72 घटा देंगे, तो 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर देंगे 100 माइनस 72, ठीक है। तो 100 में से 72 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 7 गया 2 होगा, यानी कितना परसेंट 28% हिंदी में फेल हो गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण 68% है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में आपका जो है पास है आपका कितना 68%, ठीक है। तो इंग्लिश में कितना फेल होगा, तो इंग्लिश में फेल यहां से निकाल लीजिए। तो इंग्लिश में फेल निकाल लीजिएगा तो 100 में से 68 घटा देंगे, तो 68 और 70 30 100, ठीक है। यानी कि कितना होगा 32%, ठीक है। अब देखिएगा इंग्लिश में फेल निकल के कितना परसेंट 32%, ठीक है। अब कहता है कि दोनों में अनुत्तीर्ण 20% है। दोनों में अनुत्तीर्ण यानी कि इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों में कितना परसेंट है आपका 20% आपका फेल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं फेल, दोनों में फेल कितना है 20% है। तो बोलता है, अब क्वेश्चन आता है कि केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण फेल कितने हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। फ्रेंड्स, इसे हम डायग्राम के रूप में कैसे इसको बनाएंगे, तो एक डायग्राम आपके सामने मैं दे रहा हूं। जैसे एक डायग्राम आपका है, ठीक है। ए जो है, ए वाला आपका हिंदी है, ठीक है। ये आपका हिंदी का है और ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है, जो कि आपका दे रखा है। और ये आपका दोनों, जो कि मैंने बताया था बेसिक क्लास में कि ये दोनों है। तो देखिएगा इंग्लिश और हिंदी यानी दोनों में कितना परसेंट फेल है, तो 20% फेल है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 20%, ठीक है। अब हमको बोलता है कि केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी हिंदी में केवल फेल। तो ये तो आपका दोनों में शामिल है ना, ये तो आपका इंग्लिश में भी शामिल है और ये आपका हिंदी में भी शामिल है। तो केवल निकालने के लिए देखिएगा ध्यान से कि आपका हिंदी में फेल की संख्या कितना दे रखा है आपका 28, और 20% जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो यहां से केवल यानी स्पेशल फेल, स्पेशल हिंदी में जो है आपका फेल की संख्या कितना है, स्पेशल फेल की संख्या कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपका हिंदी में जो फेल की संख्या है और जो दोनों में फेल की संख्या है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो 28 में से 20% घटा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 8%। यानी कि यह 8% जो हुआ ये केवल हिंदी में फेल हुआ। केवल मतलब होता है स्पेशल हिंदी में, ठीक है। और ये जो 20% है जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में से उसको घटा देंगे, ठीक है। तो फेल में से इसको घटा दिया तो हमने प्राप्त किया कितना कि हिंदी में फेल की संख्या कितना है आपका 8%। उसी प्रकार इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में फेल की संख्या निकालना है तो इंग्लिश में फेल चलेंगे। तो इंग्लिश में फेल देखिए यहाँ कितना है 32। तो यहाँ पर देखिए कि 20 जो है 32 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में से 20 को घटा लेंगे तो आपका होगा 12%। कितना हो जाएगा 12%। यानी कि केवल इंग्लिश में जो है ये आपका केवल हो गया कि केवल इंग्लिश में जो है कितना परसेंट व्यक्ति फेल है 12% फेल है, ठीक है।
और केवल हिंदी में कितना परसेंट फेल है, 8% फेल है। ठीक है, तो अब कह रहा है आपका तीसरा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया कितना 8% और यहाँ कितना हो गया आपका 12%। दो का तो आंसर हमको पता चल गया। तीसरा है कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण फेल, एक विषय में। तो देखिए एक कहने का मतलब कि इंग्लिश में 12% था और हिंदी में 8% था, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 8% है जोड़ 12%, टोटल कितना हो जाएगा 20%, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बस पर्टिकुलर इसी टाइप को आप लोग हल कर लीजिएगा, हमेशा 100% से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला है टाइप 2 का अगला क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में फेल, 43% छात्र हिंदी में फेल तथा 15% छात्र दोनों में पास हुए। अब देखिए यहाँ 15% दोनों में क्या कर रहा है, पास हुए। यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो सबसे पहले कि हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे, जो आपका शॉर्ट बताए थे, बस उसी पर बनाएंगे। तो किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, तो टोटल कितना होता है 100%। तो देखिएगा 47% छात्र इंग्लिश में फेल, तो लिखेंगे कि इंग्लिश में फेल आपका कितना है 47%। तो जब इंग्लिश में फेल 47%, तो इंग्लिश में पास कितना होगा, निकाल दीजिए। तो इंग्लिश में पास यानी 100 में से 47 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 53%। उसी प्रकार 43% छात्र हिंदी में फेल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हिंदी में फेल कितना परसेंट है 43%। ठीक है, तो हिंदी में पास कितना होगा, हिंदी में पास तो 100 में से 43 घटा देंगे, तो 100 में से 43 घटा दीजिए तो 43 और कितना होता है 43 और 7 इधर हो गया और उधर हो गया, यानी कि टोटल हो गया कितना 57%। ठीक है, और बोलता है कि 15% छात्र दोनों में पास हुए। ठीक है, यानी कि हिंदी अब प्लस इंग्लिश दोनों में पास हुआ है कितना आपका 15%। अब इसको डायग्राम पर चल जाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ले लेते हैं एक, देखिएगा। तो यहाँ आपका हिंदी है, हिंदी में पास, और यहाँ आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में पास। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में कितना था 15%, तो ये तो आपका दोनों होता है, तो 15% में दोनों हो गया, यानी कि हिंदी अब प्लस इंग्लिश में पास। ठीक है, दोनों हो गया। अब देखिएगा केवल अब यहाँ से पास निकालेंगे, तो केवल निकालने के लिए बताए थे कि केवल हिंदी में पास कितना होगा, तो हिंदी वाला चल जाइए। हिंदी में पास कितना था 57, अब 57 में से 15 घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, यानी केवल हिंदी में कितना परसेंट निकल गया 42। ठीक है, अब देखिएगा अब केवल इंग्लिश में निकालने के लिए इंग्लिश से पास चल जाइए, तो 53 है, यहाँ 15 है, तो 13 में से 5 गया 8 है। ठीक है, और यहाँ 4 हो गया, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ कितना हो गया आपका 38%। ठीक है, ठीक है, तो आपका 38% इंग्लिश का और हिंदी का कितना आ गया 42। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि यदि पास होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो। ठीक है, पास होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो। ठीक है, तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिएगा दोस्त, यहाँ का है अब कि यदि फेल होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो, तो फेल होने के लिए कह रहा है, तो फेल के लिए तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिएगा ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो इस तीनों को जोड़ के अगर 100 में से घटा देते हैं तो फेल निकल जाएगा। तो यहाँ से फेल पहले निकाल लीजिए। ठीक है, फेल तो 100 माइनस, ठीक है 42 प्लस 38, अब प्लस कितना 15। ठीक है, तो यहाँ से फेल निकाल लीजिए, तो 100 माइनस, देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 2 15 की 5 1 4 3 7 1 8 1 9, यानी 100 में से 95 गया तो कितना परसेंट 5%। ठीक है, यानी 5% आपका फेल निकल गया। तो फेल बटा फेल, जो कि आपका फेल कितना दिया हुआ है 30,
ठीक है। तो अब देखिएगा कह रहा था कि केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो केवल हिंदी में कितने छात्र, तो हिंदी वाला देखिएगा तो हिंदी में कितना छात्र है 42 छात्र। तो चलिए रख देते हैं, तो फेल बटा फेल, तो कितना फेल दिया हुआ है आपका 30, तो लिखेंगे कि हिंदी में लिखेंगे कि 30 बटा कितना आया था 5, तो 30 बटा 5 गुणे हिंदी में कितना था 42, तो यहाँ रख देंगे 42। अब इसको काट देंगे तो 5 6 30 यानी कि 42 6 तो 6 दूना 12 की 2 1 6 चौका 24 1 25 यानी कितना छात्र हुआ था 252 छात्र। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपको दे रखा है पहले उसको निकाल लेना है। यहाँ से इसको अगर ये पास बोला तो यहाँ से तो पास निकल जाता, लेकिन फेल बोला तो 100 में से पहले घटा लेंगे, जो आएगा उसको बटा पटे बटा गुणे करके जिसका कहेगा, अगर हिंदी का कहता तो हिंदी का लिए, इंग्लिश का कहता तो इंग्लिश का लेकर इसको हल कर देते, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप नंबर 3 में कि किस टाइप का क्वेश्चन और अरेंज करें। अब देखिएगा फ्रेंड्स कि टाइप नंबर 3 से किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जो कि पीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा ध्यान से कि एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63% जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52% है। यदि दोनों बोलने वाले 13,500 हैं तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी बोलने वाले 63 हैं और अंग्रेजी बोलने वाले 52 हैं, तो टोटल लोग कितना हो गया, ठीक है, जो दोनों बोलता है। तो देखिएगा लिखेंगे कि हिंदी बोलने वाले जो है आपका 63% है और इंग्लिश बोलने वाले जो है आपका है 52% है। तो कुल पहले निकाल देंगे, तो कुल निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 3 2 5 6 5 11 यानी 115% हो गया। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि 100% होता है, यानी इससे साबित क्या हुआ कि जो 15% यानी कि 115% आया तो 100% का टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, तब 100% में फाजिल हो गया ना 15, ठीक है। यानी इससे साबित हुआ कि 15% जो लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो इसका डायग्राम क्या हुआ कि इसका एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश। ये आपका कितना परसेंट एक्स्ट्रा निकला 15%, यानी कि यहाँ से अगर 100% घटा लेते हैं तो टोटल बन जाएगा 15%, जो कि बोथ, ठीक है, जो कि दोनों बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया 15%, जो कि आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां से एक चीज निकलेगा कि केवल, ठीक है, केवल निकालना है। क्योंकि क्या कह रहा है कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो केवल कैसे निकालेंगे जो कि हमने बता रखा था। तो केवल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो हिंदी वाला है 63, उसमें से 15 को घटा देंगे, ठीक है। तो 63% में से 15 को घटा दीजिए, तो 13 में से 5 गया तो 8 5 13, यहाँ हो गया 5 में से गया 4, यानी हिंदी कितना बोलेगा 48%, ठीक है। अब चलेंगे इंग्लिश, तो केवल इंग्लिश निकालने के लिए जो देखिएगा केवल लिख देता हूं, केवल हिंदी बोल रहा है, केवल इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। बेसिक है, एकदम कॉन्सेप्टुअल है, ठीक है, एकदम इसको कोई ट्रिक नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट से बनाइए समझ में आएगा। दोस्तों ट्रिक का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां शॉर्ट फॉर्म हो, हमेशा ट्रिक से चलिएगा, ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा तो दिमाग में हट जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए बस एकदम कॉन्सेप्टुअल बता रहा हूँ, समझिए, ठीक है। अब देखिएगा केवल इंग्लिश निकालने के लिए क्या करेंगे कि 52% इंग्लिश का दे रखा है और यहाँ पर कितना था 15, जो कि दोनों में था, तो इसको घटा देंगे। तो 52 में से 15 घटा लीजिए, तो 12 में से 5 गया 7 5 12 यानी 7, अब 4 में से गया कितना 37, तो ये आपका आ गया 37, ये आपका आ गया 48 केवल, ठीक है। तो अब बोल रहा था कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, तो हमको तो केवल हिंदी बोलने वाले पता चल गया, लेकिन हमको तो टोटल से चलना है ना, क्योंकि दोनों बोलने वाले जो हैं तो चलेंगे, 73% हो गया। अब लोग निकालना है, तो देखिए लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि दोनों बोलने वाले, तो दोनों कितना है 15%, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दोनों बटा दोनों, कुल बटा कुल, पास बटा पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 13,500 है, तो लिखेंगे
कि 13,500 बटा दोनों कितना है 15, तो लिखेंगे 15 गुने आपका जो था हिंदी बोलने वाले तो हिंदी कितना है 48, तो यहाँ लिखेंगे 48। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 3 35, 5 सत्ते 35, 3 से काट दीजिए, 3 नवा 47 यानी 948 गुना 9 कर लीजिए, तो 8 9 72 की 2 7 9 36 और 7, ठीक है, 40 3 43, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा इतना 43,200। तो केवल हिंदी बोलने वाले लोग आपका जो हुआ वो आपका कितना हो गया 43,000। तो बस यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछते रहता है। ठीक है, आप इसको फोकस कीजिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, यह जो है मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अगला। आपका जो है टाइप नंबर 3 में अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेलने वाले 75% एवं हॉकी खेलने वाले 32% एवं दोनों खेलने वाले 112 लोग हैं, तो केवल एक गेम्स खेलने वाले कितने हैं? बस वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, देखिएगा कि क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है आपका कितना 75%, ठीक है, और फिर बोलता है हॉकी खेलता है आपका कितना 32%, तो टोटल कितना खेला, तो टोटल के लिए जोड़ देंगे, तो 5 2 7 और 7 3 10 यानी 107%, जो कि होता है आपका कितना 7 ही परसेंट है ना, तो 7% ज्यादा हो गया, यानी कहने का मतलब कि 7% ऐसा होगा जो दोनों खेला होगा, तो इसको बोथ निकाल लेंगे, तो 100% यहाँ से हम हटा देंगे, तो आपका हो गया 7%, जो कि आपका जो है क्रिकेट प्लस हॉकी ठीक है, दोनों खेला। ठीक है, अब दोनों खेला, अब देखिए 7% जो है दोनों खेला है, यानी कि इसका अगर डायग्राम से चले तो यहाँ हो जाएगा बोथ, यानी ये हो जाएगा 7% और ये हो जाएगा आपका क्रिकेट, ये हो गया हॉकी। ठीक है, अब देखिएगा, तो अब इसमें केवल यहाँ से अब हम केवल निकालेंगे, केवल, ठीक है, यहाँ से अगर हम केवल निकालें दोनों में कि केवल कितना खेला क्रिकेट और कितना हॉकी, तो बस वही फंडा अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा केवल, अब क्रिकेट कितना है 75% है, तो 75 में से 7 घटा देंगे, तो 15 में से 7 गया तो कितना हो गया 8 है, यहाँ हो गया 6, ठीक है, तो यानी 68% हो गया इसका। और हॉकी का आपका केवल निकालिएगा तो 32 में से 7 घटा दिए, 12 में से 7 गया 5 और आपका हो गया 2 हो गया 25, ठीक है, 25% हो गया इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि केवल एक गेम्स खेलने वाले कितने हैं, तो केवल एक गेम्स यानी कि क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दीजिए कि देखिएगा, अब आपका दिया था कि दोनों खेलने वाले 112 है, तो हम बताए थे ना कि दोनों बटा दोनों यानी कि 112 बटा हम कितना लिखेंगे, आपका 7% दोनों था, ये बोथ है, ठीक है, बोथ दोनों, तो 112 बटा 7 गुना केवल एक, तो केवल एक में ये आ गया 68 है, ये आ गया कितना 25, तो यहाँ लिख देंगे कि 68 जोड़ 25। ठीक है, अब चलिए इसको हल कर दीजिए, तो 7 से काट दीजिए, तो 7 एकम 7, 4 7 6 42 यानी कि 16 गुना 5 8 8 5 13 की 3 1 6 2 8 1 9। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 93। अब इसको गुना कर दीजिए, तो आपका गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1488, यही क्या हो जाएगा आपका। तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देख रहे हैं कि एकदम सिंपल है, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का पूछता है, ज्यादा कोई टफ नहीं पूछता है, बस सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट के रूप में इसको देखकर चलिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आई होप दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये जो है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है, इसको हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, रखकर चलिएगा। ठीक है, एक तरह से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी आप
के साथ साथ इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। और प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग घर पे बैठे आराम से लेबर करें, वर्कआउट करें, ठीक है। इस लॉकडाउन में आप घर में जो है बैठकर जो है रिविजन करें, नोट्स वगैरह जो भी है देखें, ठीक है। जो भी आपका अध्ययन सामग्री है टोटली देखते रहें, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्लीज 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 प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, खुद को आप इस कदर बनाइए कि आप जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है।